अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट बाय प्लांट। देखो, इससे पहले एक वीडियो में मैं पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट के बारे में बता चुका हूँ। तो अकॉर्डिंग टू पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट, मिनरल साल्ट की जो एब्जॉर्प्शन है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होती है, यानी कि जिसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती या वो यूज़ नहीं होती। एंड अकॉर्डिंग टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट, मिनरल साल्ट की जो एब्जॉर्प्शन है इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो यूज़ होती हैं, मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। विदाउट द यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी मिनरल साल्ट की जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो सकती, अकॉर्डिंग टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट 3 थ्योरी जो है वो पेश किए गए हैं। फर्स्ट वन जो है वो है कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी, सेकंड है कैरियर मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एटीपी थ्योरी और थर्ड वन है साइटोक्रोम पंप थ्योरी। तो पहले हम कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी को लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी, मिनरल साल्ट की जो एब्जॉर्प्शन है इसमें कैरियर जो है वो रोल प्ले करते हैं, इसलिए इसको कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी का नाम दिया है। किस तरह? फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ एक सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है ये प्रेजेंट है। अब ये जो आयन है ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, मतलब कि ये मेम्ब्रेन इस आयन के लिए इम्परमेबल है। तो इस मेम्ब्रेन में कैरियर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटीन कैरियर। प्रोटीन कैरियर्स, ये आयन जो है ये इस प्रोटीन कैरियर के थ्रू इनसाइड द सेल जाते हैं। किस तरह? पहले ये आयन जो है ये इस प्रोटीन कैरियर के साथ कंबाइन हो जाते हैं और बना लेते हैं कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। इसके बाद ये कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स जो है ये इनसाइड द सेल चले जाते हैं। इनसाइड द सेल, फिर इनसाइड द सेल ये आयन जो है ये इस कैरियर से सेपरेट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और ये कैरियर जो है ये फिर वापस चले जाते हैं अपनी पोजीशन और वहाँ पर वो नेक्स्ट आयन के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर जब कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बन रहा था तो इस प्रोसेस में मेटाबॉलिक एनर्जी भी यूज़ होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट हैं। सेकंड वन जो है वो है कैरियर मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एटीपी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मिनरल साल्ट की जो एब्जॉर्प्शन है अगेन यहाँ पर भी कैरियर के थ्रू होती हैं, लेकिन यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल जो है डायरेक्ट वो यूज़ होते हैं। किस तरह? अगेन फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ एक सेल है, तो ये आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर भी ये जो सेल की मेम्ब्रेन है ये इस आयन के लिए इम्परमेबल है, यानी कि ये आयन इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। तो इस मेम्ब्रेन में भी कैरियर जो है वो प्रेजेंट होते हैं और इस कैरियर को हम नाम देते हैं प्रोटीन लेसिथिन। ये लेसिथिन जो है याद रखिए क्या है, ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड। तो पहले ये आयन जो है जैसा कि यहाँ पर इस कैरियर के साथ कंबाइन हो जाते हैं और बना लेते हैं लेसिथिन आयन कॉम्प्लेक्स। लेसिथिन आयन
कॉम्प्लेक्स, और फिर ये लेसिथिन आयन कॉम्प्लेक्स जो है ये इनसाइड द सेल चला जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह, और ये आयन जो है फिर इस लेसिथिन से सेपरेट हो जाते हैं और लेसिथिन जो है वो रह जाता है। अब लेसिथिन जो है इसकी यहाँ पर इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म में रिसेंथेसिस हो जाती हैं। यानी कि हर स्टेप के साथ जब ये लेसिथिन आयंस को इनसाइड द सेल लेके आएंगे ना, तो इसके बाद लेसिथिन जो है इसकी रिसेंथेसिस भी होगी। तो इस लेसिथिन की जब रिसेंथेसिस होगी तो इसमें फिर एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कैरियर मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एटीपी थ्योरी, कि यहाँ पर ये जो आयन है ये इनसाइड द सेल आते हैं थ्रू कैरियर, और जब लेसिथिन जो है इससे ये आयन सेपरेट हो जाते हैं, फिर इस लेसिथिन की रिसेंथेसिस होती हैं और इस दौरान एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होते हैं ड्यूरिंग रिसेंथेसिस ऑफ लेसिथिन। तो इसको भी हम कहते हैं कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट। लास्ट वन जो है वो है साइटोक्रोम पंप थ्योरी। तो साइटोक्रोम पंप थ्योरी, अकॉर्डिंग टू साइटोक्रोम पंप थ्योरी, मिनरल साल्ट की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो साइटोक्रोम सिस्टम के थ्रू होती है। यानी कि यहाँ पर साइटोक्रोम जो है ये एक्ट करते हैं एज अ कैरियर। और ये थ्योरी ये भी हमें बताती है कि एनायन की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है और कैटायन की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट भी की गई थी कि अगर हम प्लांट को वाटर से ट्रांसफ़र कर ले साल्ट सॉल्यूशन में, तो इस प्लांट में रेट ऑफ रिस्पायरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसके साथ एनायन की एब्जॉर्प्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, एनायन की, ना के कैटायन की। यानी कि ये थ्योरी जो है ये हमें बताती है कि एनायन की एब्जॉर्प्शन जो है वो रिलेटेड है रेट ऑफ रिस्पायरेशन के साथ। तो ये था एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।